रेफरेंस वेरिएबल कास्टिंग, एक जावा प्रोजेक्ट बनाया यहां पर हमने, नाम रखा उसका रेफरेंस वेरिएबल कास्टिंग। एसआरसी राइट क्लिक, एक क्लास बनाई, पैकेज का नाम रखा com डॉट अपकास्टिंग और क्लास का नाम यहां पर हमने रखा ए। सो रेफरेंस वेरिएबल कास्टिंग हमारी दो टाइप की होती है, नंबर एक अपकास्टिंग एंड नंबर दो डाउनकास्टिंग। अपकास्टिंग में बेसिकली क्या है कि यहां हम एक जावा के रूल को फॉलो करना है। उससे पहले एक इंटरव्यू क्वेश्चंस पे बात कर लेते हैं कि इंटरव्यू हमसे क्वेश्चन पूछ सकता है लाइक इंटीजर टाइप का, मेरे पास कोई वेरिएबल है ए या एक्स और एक्स वेरिएबल में वैल्यू स्टोर्ड है 100 एंड आई हैव वन मोर क्लास बी। यहां बी क्लास ने एक्सटेंड किया ए क्लास को। अब बी क्लास के पास भी अपना एक एक्स वेरिएबल है और उसके अंदर वैल्यू है आपकी 200। सेम प्रोसेस एक मल्टी लेवल इनहेरिटेंस की तरफ बढ़ाते हुए एक और क्लास सी ने आपका एक्सटेंड किया बी को और सी के पास भी अपना एक एक्स वेरिएबल है जिसकी वैल्यू है आपकी 300। क्लियर? तो यहां अभी हमारा कंसेप्ट क्या है, अभी इंटरव्यूअर क्या क्वेश्चंस यहां पर रेज कर सकता है कि मुझे, जैसे कि मैंने यहां पर सी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया न्यू और सी क्लास के ऑब्जेक्ट के हेल्प से मैंने एक्स कॉल किया, तो अभी आउटपुट के तौर पे अगर हम लोग देखें तो यहां आउटपुट मिलेगा हमें 300। वाई? बिकॉज यहां पर सी क्लास अपनी क्लास के वेरिएबल को कॉल करेगी, ठीक है। बट अगर हीप एरिया की बात करें तो हीप में आपका ए क्लास का एक्स वेरिएबल भी अवेलेबल है, बी क्लास का एक्स वेरिएबल भी अवेलेबल है और सी क्लास का एक्स वेरिएबल भी अवेलेबल है। सो उसने टाइप चेक किया कि ये जो मैं कॉल करने जा रहा हूं सी डॉट एक्स, ये किस टाइप का है, ये सी क्लास टाइप का है। एंड फाइनली उसने सी डॉट एक्स में आउटपुट जो निकाल के दिया मुझे सी क्लास का निकाल के दिया। तो इंटरव्यूअर का क्वेश्चन यहां पर ये उठ सकता है कि मुझे सी क्लास के ऑब्जेक्ट के हेल्प से ए और बी क्लास की प्रॉपर्टी कॉल करनी है। अगर यहां पर हम सुपर कीवर्ड का यूज करेंगे तो वो केवल एक लेवल तक ही प्रॉपर्टी को कॉल करेगा, यानी कि सुपर केवल बी क्लास की प्रॉपर्टी को ही कॉल करेगा। सो यहां मुझे यूज करना है सी क्लास का ऑब्जेक्ट का, सी क्लास का एड्रेस का, जो एड्रेस स्टोर्ड है सी क्लास के ऑब्जेक्ट में सी में। तो सी क्लास के एड्रेस से मुझे कॉल करना था बी और ए क्लास की प्रॉपर्टी जो कि सी के पास अवेलेबल है, क्योंकि हमने यहां पर मल्टी लेवल इनहेरिटेंस अप्लाई किया हुआ है। सो यहां हम अपकास्टिंग करने के लिए जावा का एक रूल फॉलो करेंगे। रूल क्या है कि पेरेंट कैन होल्ड चाइल्ड क्लास रेफरेंस, चाइल्ड क्लास एड्रेस, मतलब पेरेंट चाइल्ड क्लास के एड्रेस को अपने अंदर अपने वेरिएबल में होल्ड करा के रख सकती है। तो यहां हमने जस्ट सिंपली क्या किया, एक बी का वेरिएबल बनाया बी क्लास का और उसमें होल्ड करा दिया सी क्लास का ऑब्जेक्ट। तो अभी क्या होगा, एड्रेस तो अभी सी क्लास वाला ही स्टोर हुआ है बी के पास, बट जब हम यहां प्रिंट करने जाएंगे बी डॉट एक्स तो अभी वो टाइप चेक करेगा किस टाइप का है, बी टाइप का। तो सी क्लास के पास बी और ए दोनों की प्रॉपर्टी आई हुई है और वो हीप एरिया में क्लास के नेम से मार्क हुई भी है। तो टाइप चेक किया उसने, बी क्लास टाइप क्या है, और जब हमने यहां पर बी डॉट एक्स प्रिंट किया, अभी अगर हम इसे रन करने जाएं तो आउटपुट हमें पहला 300 मिलेगा जो कि आपका सी क्लास का है और दूसरा मिला हमें 200 जो कि एक्स आपका बी क्लास का एक्स है। सो ऑन इसी तरीके से अगर हमें अब ए क्लास का भी प्रिंट करना होगा तो ए इक्वल टू सी। तो अभी हमने फिर से वही किया, ए भी पेरेंट है सी के लिए और बी भी पेरेंट है सी के लिए। तो पेरेंट बी ने भी, यानी कि बी जो पेरेंट है उसने भी चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को अपने अंदर स्टोर करा लिया। एंड सेम हियर ए भी सी के लिए पेरेंट है तो ए के ऑब्जेक्ट को भी अपने अंदर सी के ऑब्जेक्ट को भी ए ने अपने अंदर स्टोर करा लिया। और अभी मैं प्रिंट करने जाऊंगा ए डॉट एक्स, तो अभी वो टाइप चेक करेगा, टाइप किस टाइप का है, ए टाइप का।
तो फाइनली अब वो ए क्लास की प्रॉपर्टी प्रिंट करेगा। तो ये कंसेप्ट जो है आपका, ये अपकास्टिंग कंसेप्ट है। अभी मैं इसे रन करूंगा, एग्जीक्यूट करूंगा, तो फाइनली मुझे ए, बी और सी तीनों क्लास की प्रॉपर्टी यहां पर शो हो रही है। ठीक है, तो ये अपकास्टिंग प्रोसेस के अकॉर्डिंग हम देखें तो ये काम जो हमने अलग तरीके से किया है, लाइक सी का ऑब्जेक्ट हमने पहले बनाया, देन हम उसे स्टोर कर रहे हैं बी में, देन हम इसे स्टोर कर रहे हैं ए में। ये कंसेप्ट हम कुछ इस तरीके से भी अचीव कर सकते थे, लाइक ए इक्वल टू न्यू सी। तो हम डायरेक्ट यहां पर सी का ऑब्जेक्ट बना के उसे ए में स्टोर कर सकते थे। तो ये कंसेप्ट आप जहां अलग आप बना के तब एक एक करके आप स्टोर करा रहे हैं, आप ये भी कर सकते हैं एंड अलग से ऑब्जेक्ट बना के आप उसे भी स्टोर कर सकते हैं। सो दिस कंसेप्ट इज यूज्ड फॉर अपकास्टिंग प्रोसेस। थैंक यू।